हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा दशहरा पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। तो फ्रेंड्स, गंगा दशहरा के दिन सिर्फ गंगा जी का स्मरण करने मात्र से ना भक्त पापों से तर जाते हैं। तो अगर आज के दिन आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। तो घर में रहकर आप किस विधि से पूजन करेंगे, चलिए जानते हैं। और अगर आज के दिन आप 5 जगहों पर गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके सभी तरह के रोग, कष्ट, दरिद्रता का नाश होता है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले पानी में गंगा जल डाल के आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आप चौकी लगा लें। चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछा लें और शंकर भगवान की आपको फ़ोटो या प्रतिमा रख लेनी है। तो हमारी फ़ोटो में देखिए गणपति जी भी बने हुए हैं, तो हमें अलग से गणेश जी की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। और शिव जी की जटाओं में ही गंगा जी विराजित हैं। तो आज के दिन आपको शिव जी की पूजा ज़रूर करनी है। तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमने धूप दीप जलाना होता है। इसके बाद एक पात्र हम ले लेंगे। पात्र एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप कोई भी परात ले लें। थाली अगर आप ले रहे हैं तो वो जो आप भोजन करते हैं वो झूठी थाली ना हो, ठीक है। तो पूजा में इस्तेमाल होने वाली पीतल, कांसा, छोटी बड़ी कैसी भी थाली आप ले सकते हैं। थाली में सबसे पहले देखिए हमने गंगा जल डाला, इसके बाद साफ शुद्ध जल डाला है और अब हम अपनी शिवलिंग को विराजित करेंगे। तो आज के दिन आपको शिवलिंग की पूजा ज़रूर करनी है। अगर आप गंगा जी स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के उनका पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पानी में गंगा जल मिला के शुद्ध जल से स्नान कराया। फिर यहाँ पे कच्चा दूध हमने लिया है, इससे हम अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से अभिषेक हो जाएगा। और आपको ध्यान ये रखना है कि कच्चा दूध ही होना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब हमें पूजन शुरू करना है। तो सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। तो गणेश जी से ही पूजा शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आपको बता दें 2025 में 5 जून दिन पड़ रहा है गुरुवार का। इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। तो गुरुजन कहते हैं गंगा स्नान करने वाला व्यक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों को अति प्रिय होता है। जिस समय भक्त गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उस समय उनका स्वरूप शिव के समान हो जाता है। जैसे शिव की जटाओं में गंगा है, इस तरह से हमारे बाल गीले हो जाते हैं। और जब हम स्नान करके गंगा से बाहर आ रहे होते हैं उस समय नारायण स्वरूप हो जाता है, क्योंकि नारायण के श्री चरणों में गंगा जी रहती हैं। जब कोई भक्त गंगाजल भर के कमंडल में अपने घर लेके आते हैं तो वो ब्रह्मा के स्वरूप हो जाते हैं। तो इस तरह से भक्तगण शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं और तीनों देवताओं की भरपूर कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमने सभी को चंदन से, रोली से तिलक कर दिया है। इसके बाद शिव जी को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे। माता गंगा को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। अगर आप ये पूजा गंगा जी में कर रहे हैं तो माता को चुनरी या साड़ी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिव जी को अक्षत चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। तो चावल चढ़ाएंगे, चावल टूटे फूटे ना हो। इसके बाद काले तिल हम चढ़ा देंगे। आपके पास शमी पत्र है वो चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ें आसानी से आपको मिल जाएं वो आप चढ़ाएं। बेल पत्र तो शिव जी को अति प्रिय है, तो आप ज़रूर से चढ़ाना। इसके बाद जो भी पुष्प हैं हमारे पास वो हम अर्पित कर देंगे। आप माला भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन गंगा जल का आपको 5 जगह पे इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप खुद के नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाएं। सूर्य नारायण को जल में आप गंगा जल मिला के अर्घ दें। तुलसी जी में भी आज के दिन गंगा जल मिला हुआ जल अर्पित करना है। किसी भी देव वृक्ष में आप चढ़ा सकते हैं गंगा जल। इसके अलावा शिवलिंग पे भी आपको गंगा जल से अभिषेक करना है और अपने पूरे घर में आपको गंगा जल जरूर छिड़कना है। गंगा दशहरा के दिन सत्तू और चीनी का दान आपको ज़रूर करना है। आप पानी से भरे कलश का दान कर सकते हैं। तरबूज, खरबूज, आम का आप दान कर सकते हैं। तो पूजा में हमने देखिए जल का एक पात्र रख दिया है और दान के ऊपर कुछ दक्षिणा ज़रूर रखनी है।
और इसके अलावा जो भी फल फ्रूट मेवा मिठाई का आप भोग लगाना चाहते हैं वो लगा दें। इसके बाद गंगा मैया के लिए कुछ भी सुहाग सामग्री आपको ज़रूर चढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे बिंदी मेहंदी चढ़ा रही हूँ। आप 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, 5 या 7 चीज़ें आप सुहाग की चढ़ा सकते हैं। कुछ ना हो तो एक बिंदी का पत्ता आप ज़रूर चढ़ाएँ। अच्छा, गंगा दशहरा के दिन ना दीपदान का विशेष महत्व है और 10 की संख्या में ही हमें दिए जलाने हैं, क्योंकि दशमी तिथि है। तो 10 दीपक आप मिट्टी के ले लें या फिर आटे से बना सकते हैं या किसी धातु के भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं वहाँ ये दीपदान कर सकते हैं। आप किसी नदी के किनारे भी 10 दीपकों का दान कर सकते हैं। अगर आपने ये पूजा घर के मंदिर में ही की है तो घर में करें, या अगर आपने किसी मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा की है तो वहीं पे आप ये 10 दीपकों का दान करें। दीपक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या संध्या होने के बाद ही जलाए जाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। और जो 5 जगह हमने आपको बताई हैं गंगा जल चढ़ाने के लिए, वो कार्य आपको ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। और घर में चाहे छोटे हों या बड़े, सभी को गंगा जल डाल के ही स्नान करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और गंगा जल से 3 बार आचमनी ज़रूर करें। घर के सदस्यों को भी प्रसाद रूप में गंगा जल पीने को ज़रूर दें। तो देखिए, इस तरह से कृत्रिम गंगा बना के हमने घर में ही पूजन किया है। कितना सुंदर दृश्य है ना, दीपक जल रहे हैं, कितना भव्य लग रहा है। इसके बाद हाथ में पुष्प लेके गंगा दशहरा की आप कथा पढ़ लें, और अगर किताब ना हो तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इसके बाद ये पुष्प गंगा जी में ही आप चढ़ा दें। इसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आरती कर लेंगे। लौंग कपूर से आरती जरूर करें और ये मंत्र बोलें, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। 3 बार जल फेर के आचमनी कर दें और रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान को आरती दें, स्वयं भी आरती लें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर कर लें। पूजा के अगले दिन ही चौकी हटाई जाएगी और ये जो जल है तुलसी जी का पौधा छोड़ के किसी भी पेड़ पौधे में आप ये डाल सकते हैं। भोग प्रसादी घर में सभी को वितरण कर दें और जो भी चीज़ें दान के लिए निकाली हैं वो सूर्य अस्त से पहले दान कर दें। तो आई होप आज की वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।